रहीम वेलकम टू लीडर्स फोर्सेज एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। AFNS के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ डेली बेसिस पे हम आप लोग साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वीडियो आप लोग तक बर वक्त और बासानी पहुँचती रहे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आज के पेपर में आया था वो कहता है रेडियस ऑफ ए फॉलिंग स्फेयर बिकम्स हाफ। अगर उस रेडियस को क्या करते हैं, हाफ करते तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है आपके पास 2/g r² और रो माइनस और डिवाइडेड बाय और साइड पे यहाँ पे ये जी भी है। ठीक है, तो ये फार्मूला है आपके पास कंप्लीट किस चीज़ का, टर्मिनल वेलोसिटी का। अब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी और r² दोनों को अगर आप देखो तो ये डायरेक्ट रिलेशन में है। ये क्या हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में है, तो हमने इनको ये डायरेक्ट रिलेशन में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट पे गौर करें तो वो क्या कहता है कि रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। रेडियस क्या हो गया, r क्या हो गया, r/2 हाफ कर दिया रेडियस को। ठीक है, तो रेडियस को यहाँ पे हाफ करके पुट करते हैं। देखो VT इक्वल लगा दो या डायरेक्ट रिलेशन लगा दो तो क्या बन जाएगा, r² और नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 1/4 साइड पे कर लें तो क्या बच जाएगा हमारे पास, r²। ठीक है, ऐसे ही है। तो r² के साथ हमारे पास क्या चीज़ आ गई, यहाँ पे 1/4 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/4। अगर रेडियस हाफ करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1/4 टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने जो है ना बेहतरीन तैयारी करनी है तो व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो बेहतरीन अथेंटिक तैयारी के लिए गारंटी के साथ हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस जो है AFNS के वो हमने बनाए हुए हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और मैक्सिमम पेपर आपका वहीं से आ रहा है। अ ट्रेन कवर्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में वो 20 किलोमीटर कर रही है, तो वो कहता है 1 मिनट में कितना करेगी। देखो 20 और 1 आवर के अंदर 1 आवर के अंदर आपके पास 60 होता है, 20 को 6 पे डिवाइड कर दे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 0.33। तो 1 मिनट के अंदर देखो 1 मिनट के अंदर करेगी 0.33, ये हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ पे वो आपसे पूछता 1 मिनट की बजाय वो कहता 5 मिनट में कितना करती, तो हम 0.33 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 10 मिनट का कहता तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर हो गया। तो ये आपने कॉन्सेप्ट के साथ इस तरह करना है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दे कि एक ट्रेन जो है वो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है, तो बताएं वो 10 मिनट में कितना, तो आपने 240 को 60 पे डिवाइड कर देना, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 4 आ गया। 6 1 6 6 4 था, तो 4 किलोमीटर करेगी वो 1 मिनट के अंदर। 4 किलोमीटर करेगी वो 1 मिनट के अंदर। अगर वो आपसे 10 मिनट का पूछ रहा हो तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, 40 आंसर आ जाएगा। आपसे 20 कह रहा है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े बेसिक क्वेश्चन है ये। बरल ये 2-3 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं ताकि कुछ बच्चे नए भी होते हैं जिनको वर्बल नहीं पता होता, तो मैंने वर्बल के क्वेश्चन बाकी है ना नीचे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऐड किए हुए। देखो 20 और परसेंट की जगह पे आपने क्या लगाना है, 1/100। देखो हमारा कंसेप्ट सुनिएगा, 20% की जगह पे 1/100, ऑफ की जगह पे फिर मल्टीप्लाई लगाना है और ये 90 आ गया। देखो 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 10 1 10, 10 2 20, 9 2 कितना आ जाएगा, 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई मुश्किल। देखो ऊपर 9 और ये 2 बच गया, बाकी तो कोई वैल्यू नहीं बची ना। ठीक है, तो 9 2 था हमारे पास, कितना आंसर आ गया, 18। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आपने इस तरीके इसको कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेना है। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है अ पर्सन परचेज 700 के अंदर उसने एक चीज़ परचेज की और सोल्ड की कितने में, 500 में। अब उसका लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 200 का लॉस हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आपका जो ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स का जो फार्मूला है, जो आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे यूँ समझिए आपका 200 क्या है, ये ऑब्टेन मार्क्स है, और टोटल मार्क्स कितने आपका 700, ये टोटल है आपका। इसको जो है ना मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, मल्टीप्लाई बाय, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 200 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर ले। 200 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करके देख ले, 7 2 14, 20 पे करेंगे तो 7 2 14, नीचे 6 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे। ठीक है, 7 8 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 28 पॉइंट क्या आ जाएगा, 28.5 यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर 28 पॉइंट समथिंग समटाइम्स जो है ना इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना ऑप्शन में नहीं होता, स्टूडेंट बता रहे हैं, तो फिर आप 30 राउंड ऑफ जो है ना अप्रोक्सीमेटली आप 30, यहाँ पे देखो मैंने आंसर दिया 30। क्यों, क्योंकि देखो समटाइम्स 28.5%, इसका आंसर आएगा 28.57% आ रहा है। ठीक है, बार बार स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन बताया है, लेकिन इशू क्या है कि 28.5% समटाइम जो ऑप्शन में नहीं होता। जब नहीं होता तो फिर हम राउंड ऑफ करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 30 ऑप्शन में मौजूद है, तो 30 को हम टिक कर देंगे। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है इफ़ टेंशन इज़ डबल। अब टेंशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, एंड एरिया हार्ड इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी बिकम्स। ठीक है, एरिया को क्या कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, टेंशन को डबल कर दिया। देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, देखो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला टाइम पीरियड का और होता है। देखो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, F1 का अगर मैं लिखता हूँ 1/2 पाए, ठीक है, 1/2
2 पाई की जगह बल्कि यहाँ पे अब L लिखेंगे ना अभी हम। अब हम क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू 1/2L, ठीक है, फिर मैंने पाई लिख दिया। देखो F1 इज इक्वल टू 1/2L, ठीक है। अब ये L आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंशन डिवाइडेड बाय ये आपका एरिया आ जाएगा। ये आपका फार्मूला है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखो ये टाइम पीरियड का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ ना, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक है। ये उसी का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी का करते हैं 1/2 पाई स्क्वायर रूट, ठीक है, G/L हो जाता है, ठीक है। तो ये आप फ्रीक्वेंसी है तो ये इसी को उलट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या इसको किस तरह सॉल्व करना है, देखो ये आपको T नजर आ रहा है, इसको वो कहता है डबल कर दो, इसको क्या कर दो डबल, इसको 2T कर दिया, और नीचे वाले को क्या कहता है हाफ कर दो, नीचे वाले को जो नीचे एरिया जो उसको क्या कर देना हाफ कर देना है। अब ये 2 नीचे डिवाइड और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4T हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4T, और डिवाइडेड बाय U वैसे का वैसे आ जाएगा म्यू। अब 4T का आप स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखो इसको दोबारा मैं लिख रहा हूँ, F2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये F1, ठीक है, 1/2 पाई 2L एज इट इज आ जाएगा, और ये ऊपर जो है ना यहाँ पे 4T था, और 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे हम, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये अंदर वही फार्मूला है जो शुरू के अंदर हमने फार्मूला लिखा, वही फार्मूला एज इट इज आ गया, तो बाहर क्या चीज़ आ गई 2 आ गई, तो मतलब ये क्या हो गया डबल हो गया। ये क्या हो गया, देखो कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको ये चीज़ समझाई है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ देखो मैंने सॉल्व किया इसको, तो ये बाहर क्या आ गया 2 आ गया, अंदर वही चीज़ आ गई, तो 2 डबल हो जाएगा। अगर टेंशन को आप क्या कर देंगे, डबल कर दोगे और एरिया को हाफ कर दोगे, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी, ठीक है। दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ बेहतरीन और कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, तो बिल्कुल देर के बगैर आप व्हाट्सएप नंबर जो है ना अपनी स्क्रीन को इसको सेव करें और हमें व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह ताला आपको गारंटी के साथ बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखो लीनियर वेलोसिटी ये है, लीनियर वेलोसिटी मालूम करनी है। आर आपको दिया हुआ है, देखो फार्मूला आपके पास होता है V इक्वल टू R ओमेगा, ये फार्मूला है। तो V इक्वल टू R ओमेगा, 5 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगा, आपके पास 2.5 आंसर आ जाएगा। फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है एन आइडियल गैस क्या होती है, PV इक्वल टू NRT, ये एन आइडियल गैस आपने पढ़ी है, PV इक्वल टू NRT। अब इसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो इक्वल टू 1 होता है, वो हमेशा क्या होता है इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 50% ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, देखो 50% रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी, वो क्या होगी 1। अच्छा यहाँ पे अगर आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दे, वो आपसे ये पूछे कि अगर ये 50% की जगह वो आपको कहे कि 100% जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं किस चीज़ के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, तो तब आपकी जो Kc की वैल्यू होगी, तब आपकी Kc की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्लियर हो गया, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन के अंदर भी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ठीक है, समझ आ गई। आगे चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखो इंग्लिश का काफ़ी मुश्किल पेपर आ रहा है, इंग्लिश का पेपर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इंग्लिश को देखो मैंने इसके भी लेक्चर बनाए हुए हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो अलग से इसके लेक्चर मौजूद है हमारे पास। दैट देखो दिस इज़ द पेन दैट यू गिफ्टेड मी। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है आपका दैट जो है ये क्या है, दैट यहाँ पे क्या है, तो याद रखिएगा देखो दैट से पहले जब भी आपके पास एक प्रोनाउन से पहले क्या आ जाए, एक नाउन आ जाए, क्या आ जाए प्रोनाउन, दैट जो है दिस दैट इट ये सारे प्रोनाउन है ना, ठीक है। अब प्रोनाउन से पहले क्या आ जाए, देखो जो वर्ड नाउन की जगह यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ही शी इट या कोई भी सिंगल नाउन है, आई वी दे यू, ये सारे प्रोनाउन है, ठीक है। इनकी बहुत सारी टाइप्स होती है जो मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर लेक्चर में पढ़ाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जब इस प्रोनाउन से पहले एक नाउन आ जाए, जब प्रोनाउन से पहले क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो उस टाइप को मैंने आपको क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। देखो ये दैट है एक प्रोनाउन है, इससे पहले देखो पेन क्या है, एक नाउन है, पेन एक नाउन है, तो जिस नाउन से पहले, जिस प्रोनाउन से पहले नाउन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रोनाउन की सारी टाइप समझाई हुई हैं। अच्छा, दिस इज़ एन इटालियन बुक, ये एक इटालियन बुक है। इसमें अब इटालियन का उसने पूछा कि इटालियन क्या है। अब देखो वैसे आपसे इटालियन पूछ लिया जाए तो इटालियन वैसे आपके पास क्या होगा, इटली, वैसे आपका ये प्रॉपर नाउन है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाग के इसको प्रॉपर नाउन पे टिक कर देते हैं, भाई ये प्रॉपर नाउन नहीं है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, आपको इस बुक के बारे में बता रहा है, इस बुक के बारे में बता रहा है कि ये इटालियन की बुक है। तो यहाँ पे जब भी किसी नाउन के बारे में आपको उसकी जो क्वालिटी बताई जाए या उसकी कोई डिसक्वालिटी बताई जाए तो उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो इटालियन होगा ये हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव होगा, याद रखिएगा, ये मिस्टेक हरगिज़ नहीं करनी है आपने। सिनोनिम ऑफ शैडो, शैडो का सिनोनिम क्या होता है, डिमनेस। शैडो का मतलब साया, इसका डिमनेस भी यहाँ पे क्या होता है, अंधेरा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एक और आपका ये बार बार पूछा जा रहा है, एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है,
तेज़ कर देना, क्या कर देना, किसी चीज़ को क्या करना, तेज़ करना, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम पूछा है तो वो क्या है, हेस्टन। अब देखो यहाँ पे देखो आपको सारा डिले का मतलब आपको पता है, डिले का मतलब स्लो होता है, स्लो का मतलब भी स्लो है, पोस्टपोन का मतलब आप किसी काम को रोक देते हैं, मतलब आपने उसको रोक दिया, ठीक है। ये सारे इसके अपोजिट है, एंटोनिम है। यहाँ पे ये जो हेस्टन है, हेस्टन का मतलब होता है जल्दी करना, किसी काम को कहते हैं जल्दी करो, ठीक है। तो हेस्टन का मतलब जल्दी करना, एक्सपेडाइट का मतलब भी क्या होता है, तेज़ करना। तो ये दोनों क्या है, सिनोनिम है। एक्सपेडाइट का सिनोनिम क्या है हमारे पास, हेस्टन, ठीक है। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन आज के पेपर में आया, वो कहते हैं ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने हर्ट किया। अब हर्ट में यहाँ पे उसने पूछा हर्ट क्या है, हर्ट यहाँ पे एक वर्ब है, और ही क्या यहाँ पे प्रोनाउन है। ये तो आपको बहुत बेसिक है, मतलब प्रोनाउन की मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइप्स भी पढ़ाई हुई हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो टाइप्स भी आपको बताएंगे। व्हील इज़ टू व्हीकल, साउंड इज़ टू क्या होता है, साउंड जो होती है वेव की फॉर्म में जो है ना वो ट्रैवल करती है, ठीक है। और इसकी टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। नोट्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैंने इसकी टाइप्स आपको जो है ना प्रोवाइड किया। विच ऑर्गेनेली कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के अंदर जो है ना एक्सेसिव जो ग्रोथ होती है हार्मोन की, उसको क्या बोलते हैं, उसको ये हमारे पास ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, डीएनए ट्रांसफर इन बैक्टीरिया कैन अकर। तो ये इसके सारे ऑप्शन क्या हैं, ठीक है। कंजुगेशन भी ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी ठीक है, और ऑप्शन सी भी क्या है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे हमारे पास मूव करते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये इसको राइबोसोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, समझिएगा ज़रा, वो कहते हैं अमजद एंड अहमद। देखो कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको कराऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कैप 24 बॉल्स, दोनों के पास कितनी 24 बॉल्स है। देखो 20 टोटल बॉल्स कितनी है, 24 है, ठीक है। अब अमजद कैप्ट 3 टाइम्स एंड मोर देन अहमद। देखो एक आपके पास, एक बंदे के पास अगर x है तो दूसरे के पास कितनी है, 3x है। मतलब एक के पास अगर 1 गुना है, ठीक है, बॉल, तो दूसरे के पास कितनी है, 3 गुना, ठीक है, 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x + 3x कर दिया। मतलब अगर अमजद कैप्ट 3 टाइम्स, अमजद के पास 3x है, तो अहमद के पास कितना है, 1x है। अहमद के पास कितना है, 1x है। तो टोटल कितने 24 है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 4x = 24। तो x = हमारे पास कितना आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब x कौन सा, अहमद, तो अहमद के पास कितनी बॉल्स है, तो अहमद के पास कितनी है, 6 है। अहमद के पास कितनी है हमारे पास, उसने यहीं पे क्वेश्चन में यही पूछा था कि अहमद के पास जो है वो कितनी बॉल्स हैं, तो अहमद के पास 6 बॉल्स हैं, ठीक है। अब अगर वो पूछ ले आपके पास अमजद के पास कितने, देखो x आपके पास 6 है, तो अमजद के पास 3 टाइम्स है, मतलब 3x है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो अगर वो आपसे अमजद के पास कितनी बॉल्स पूछे तो आपके पास 18 है, अगर वो अहमद का पूछ रहा है तो आपके पास कितनी है, 6 है। दोनों क्वेश्चन वो पूछ रहा है पेपर के अंदर, ठीक है। जी मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो कहते हैं अ ट्रेन इज मूविंग एट 90 km/h। एक ट्रेन जो है वो 90 km/h की स्पीड से मूव कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 12 मिनट्स। देखो 90 को आप क्या करोगे, 60 पे डिवाइड कर दोगे, यही मैंने अभी समझाया। 0 से 0 कैंसिल, और 6 to the और 3 to the 6 और 3 3 the 3 को 6 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.66 आ जाएगा। 3 को 3 रुपये 2 सॉरी 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.3 रुपये 2 में डिवाइड करने हैं तो 1.5 आ गया। कितना, तो 1.5 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रही है कितनी देर के अंदर, 1 मिनट के अंदर। कितनी देर के अंदर, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब हमने 12 मिनट के अंदर करना है, तो 12 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 18 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपसे कोई, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन वो चेंज भी कर देते, क्योंकि 1.5 जो है यहाँ पे 1 मिनट के अंदर वो कवर कर रहा है। यहाँ पे वो आपसे 12 मिनट की बजाय पूछता, अगर यहाँ पे पूछता कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कितनी देर में कवर करेगी, यहाँ पे 12 मिनट या बाद नहीं पूछता, यहाँ से आपसे पूछता कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कितनी देर में कवर करेगी, तो तब आपने क्या करना था, तब आपने जो आपका 30 किलोमीटर है ना, इसको 1.5 पे क्या कर देते, डिवाइड कर देते। 30 को क्या कर देते, जो 1 मिनट के अंदर जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसको आप क्या कर देते, 30 पे डिवाइड कर देते। तो 30 को 1.5 पे अगर आप डिवाइड करते तो आपके पास आंसर आ जाता तकरीबन 22 पॉइंट समथिंग आ जाता। ऐसे ही है ना, ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे इस तरह चेंज करके क्वेश्चन पूछ ले तो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो उम्मीद है आपको इस तरीके से आप कर लेंगे। जब आप देखो टाइम पूछे वो 12 मिनट कह रहा है, 20 मिनट कह रहा है, तो 20 को आप 1.5 से डिवाइड कर दोगे। जब आपसे वो आगे टाइम पूछ रहा है, उसने डिस्टेंस दे दिया कि इतना डिस्टेंस वो कितनी देर में कवर करेगा, तो फिर आपने उस डिस्टेंस को क्या करना है, वो जितना टाइम आया 1 मिनट के अंदर उस पर डिवाइड कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आपने
बेहतरीन ऑथेंटिक तैयारी करनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इसकी जो है ना बेहतरीन और ऑथेंटिक तैयारी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, गारंटी के साथ आपको इंशाल्लाह इसके बेहतरीन चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको इंशाल्लाह पास पेपर के क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।